लॉगिन लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप चले जाते हैं उससे होम पेज पे, ठीक है, या एडमिन पैनल्स होते हैं, ठीक है, आप होम पेज आपका ओपन होता है, उस पे उसके ऊपर फिर लिंक होता है एडमिन पैनल पे, आप उस पे जाते हैं, लॉगिन करके एडमिन पैनल में चले जाते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसमें आपके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ये सारी क्यूरीज जो है वो यूज हो रही होती हैं, ठीक है। फिर आपका जो वेब पेज का डिज़ाइन है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, फिर आपने उसमें देखना होता है कि कौन कौन सा पेज है, उस कौन कौन से पेज के ऊपर आपने जाना है, हेडर होता है, फुटर होता है, हेडर में क्या कुछ आएगा, फुटर में क्या कुछ आएगा, ठीक है, उसके दरमियान जो बॉडी है उसमें क्या कुछ आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपने इन चीज़ों को आप जो है ना अपने पास एक दफ़ा नोट डाउन करके रेडी कर लें। फिर हम नेक्स्ट में पीएचपी स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसमें जो है ना वो फर्दर उसकी वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके जी। अब हम चलते हैं इससे आगे। जावास्क्रिप्ट हमने किस टॉपिक तक किया था लास्ट? वेरिएबल्स की मेरे ख्याल हमने बात कर ली थी। वेरिएबल हम किस तरह जो है वो डिक्लेयर करते हैं, हमने देख लिया था। एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं इसको, कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी में हम आ जाते हैं। JavaScript वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि एक पैराग्राफ हमारा है, और पैराग्राफ को हम जो है वो आईडी दे देते हैं, ठीक है, और आईडी में हम उसको कह देते हैं जी पैरा वन, ठीक है। यहाँ पे हम फिर इसके अंदर टेक्स्ट कुछ नहीं लिखते, ठीक है जी। टेक्स्ट हम कुछ नहीं लिखते तो फिर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है जी। स्क्रिप्ट के दरम्यान हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, हम कहते हैं जी वेरिएबल एक्स, ठीक है, वाई, ठीक है। हम यूं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने यूं डिक्लेयर करना चाहें वेरिएबल ए इक्वल टू 10, ठीक है जी, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यूं भी हम डिक्लेयर करके उसको साथ ही वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनको भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। चलो 30 हम उसको असाइन कर दें, वाई को 40 कर दें, ठीक है। तो यूँ हम वेरिएबल्स को जो वैल्यूज़ हैं वो भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। हमने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं जी, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, इस चीज़ का फंक्शन कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं आईडी, ठीक है, पैराग आईडी जहाँ पे इसमें डिस्प्ले होना है, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल हमने देखा था आउटपुट के लिए यूज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमने अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करवानी है तो वो हम सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पेज के ऊपर
सिर्फ उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नजर आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 30 है यहाँ पे, तो 30 हमें जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ना कुछ स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आए। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम कैसे लिखते थे, अगर हमें सिर्फ स्टेटमेंट ही चाहिए तो हम डबल कोट्स के अंदर स्टेटमेंट लिख देते थे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए तो आप नजर आ रही है, आपको दोनों स्क्रीन नजर आ रही है ना? Yes, आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है ना? yes sir, नजर आ रही। ओके, गुड। अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, और इक्वल, तो ये हमें सिर्फ इसने ये डिस्प्ले करवाया। अब वैल्यू ऑफ एक्स हमने लिख दिया, अब हमने एक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है, तो वो हम कैसे करवाएंगे? वो फिर हम ये करते हैं कि जब डबल कोट्स को हम क्लोज करेंगे तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, ठीक है, और हम एक्स वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है उसको कंकेटिनेट करके हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 दिया था तो उसने 30 डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अब अगर हमने किसी और वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बी की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे हम एक और पैरालेल, इसको हम आईडी देते हैं जी पैरा 2, तो हम इसको पैरा 2 कर देंगे और यहाँ पे हम कह देंगे कि वैल्यू ऑफ बी, सेव कर दिया और हम इसको रन करेंगे तो याद देखना में जो इसमें वेरिएबल बी की जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले करवा दी। तो यूँ हम इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यूज जो है वो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, हम कहते हैं कि जी ये जो सी है ना इसका नाम है आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि आंसर इज इक्वल टू ए प्लस वाई। ठीक है जी, तो ए प्लस वाई हम करेंगे तो ये इन दोनों का सम होगा और आंसर जो है वो आंसर वाले वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और पैरा ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि पैरा 3। ठीक है जी, और तो फंक्शन हम लिखेंगे, इसमें हम इसको कहेंगे पैरा 3 लिखेंगे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इसको हम रखेंगे आंसर ऑफ ए प्लस वाई एन एस। ठीक है जी, तो हम करते हैं डिस्प्ले करके देखते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ए 10 है और वाई 40, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 50 आ गया। ठीक है जी, तो यूँ हम इसको सम भी कर सकते हैं, हम इसको फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा दूँ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड का ऑपरेशन लगा दूँ ठीक है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ओके, और माइनस का ऑपरेशन लगा दें, माइनस हो जाएगा। ठीक है। ओके, फिर हम आगे चलें इसमें। सर ये इनर एचटीएमएल से आउटपुट शो होती है, हाँ, इनर एचटीएमएल से आउटपुट। तो इनपुट लेनी हो तो इनपुट का हम देखते हैं आगे, इनपुट हम कैसे लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें हमारे पास अब जो जावास्क्रिप्ट है ना, हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स भी हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, और लेट करके भी हम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में आपको पता है, अगर हमने कांस्टेंट किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू जो है वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जो हमने असाइन कर दिया वही रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पाई का वेरिएबल है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू उसकी है। तो हम फिर उस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं कि कहीं गलती से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है। इसी तरह लेट का भी कुछ काम है, लेकिन ये इसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है। इन दोनों को हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, इसमें ना हमारे पास बात हो रही है जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास है ना हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, उनका नेम जो है वो यूनिक होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सी प्लस प्लस में बात करते हैं ना कि हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स हैं, तो यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के वही मिलते जुलते रूल्स। ठीक है। लेटर से स्टार्ट होगा, हम अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सी की तरह बिल्कुल यहाँ पे भी लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर आप टेक्स्ट से यूज कर सर सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, जैम। कौन सी वाली स्क्रीन? दोनों स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ रही है। ओके, अभी हम आगे चल रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात हो गई है। ठीक है। ओके।
अच्छा, इसमें हम जो डॉलर साइन है ना उसको भी एज वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम किसी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं विद डॉलर साइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे किसी एक वेरिएबल के साथ डॉलर साइन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये भी वैलिड होगा, वैलिड वेरिएबल नेम होगा, ठीक है। ठीक है, इनके साथ हमने यूज़ किया डॉलर साइन और आंसर के साथ हमने यूज़ किया डॉलर साइन। डिस्प्ले करके देखने को सकते हैं। क्या हुआ है? हाँ, हमने पता क्या किया, डॉलर साइन हमने यहाँ पे यूज़ किया और फिर हमने एक सा डॉलर साइन यूज़ किया, आंसर पे डॉलर साइन यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने एक सा डॉलर साइन किया। ये आंसर, ये हमारे पास जो वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो डॉलर साइन को भी हम एज वेरिएबल नेम वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अंडरस्कोर को भी हम किसी वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे चले हम, तो हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में लेट वेरिएबल की, और जिसमें हम बात करेंगे हमारे पास इसमें कुछ स्कोप्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसका ग्लोबल स्कोप है और फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। ग्लोबल स्कोप की हम बात करें, जैसे हमें पता है कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल्स हम यूज़ करते थे सी प्लस प्लस में, एक वेरिएबल हमने जो आउटसाइड द फंक्शन हमने डिक्लेयर किया होता था तो उसका जो स्कोप है वो ग्लोबली होता था, ठीक है। और अगर हमने कोई वेरिएबल विद इन द फंक्शन हमने डिक्लेयर किया तो उसका जो स्कोप है वो फंक्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं आपको डिक्लेयर ओके, अगर हम इन्हीं वेरिएबल्स की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारे आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर्ड है, तो हम ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे अगर मैं अब वेरिएबल बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का हम नाम लिख लेते हैं माई फंक्शन,
ठीक है, ब्रैकेट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ओके जी, हमने पैरा कोड, हम कहेंगे कि पैरा 4, ठीक है जी, डॉट inner HTML equal to double quotes में display value of variable x global global variable x, ठीक है, प्लस, और फिर हम यहाँ पे x वेरिएबल को, ठीक है जी, फिर हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा और जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, 30x की वैल्यू है तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, कोई ऐसा वेरिएबल है जो हमने विद इन द फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, तो हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आउटसाइड द फंक्शन, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगी। फंक्शन को ना हमें कॉल भी करना होता है, ठीक है, जब हमने फंक्शन यूज कर रहे होंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, इस फंक्शन को हमने कॉल किए, हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एक्स, ठीक है, तो वो हमारी जो वैल्यू वो डिस्प्ले कर दी है, ठीक है जी। अब हम एक वेरिएबल इस फंक्शन के बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो हम वेरिएबल लोकल वेर, ठीक है, इज इक्वल टू 20, 100 कह लेते हैं, ठीक है जी, 100, अब ये हमारा लोकल वेरिएबल है, फंक्शनल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी वैल्यू को जो है ना मैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, चलिए ये बी की जगह पे डिस्प्ले लोकल वेर, ठीक है जी, तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है हम कोशिश कर रहे हैं आउटसाइड द फंक्शन डिस्प्ले करने की, ठीक है, तो आउटसाइड द फंक्शन हमारे पास इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नहीं डिस्प्ले होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ही इसको कहता हूँ कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू विद इन द फंक्शन यूज कर डिस्प्ले करनी है, लोकल वेरिएबल में हमारे पास ये वैल्यू जो वो डिस्प्ले भी हो जाएगी, ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होगा तो ये जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये तो बात हो गई लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है।
बंद कर मुझे नहीं लगता ओके जी, तो बात हो रही थी लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स की। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको दोनों? ओके, ओके जी, लोकल और ग्लोबल की बात हो गई, तो हम आगे चलें। ओके जी, आगे चलें। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज़ और आती है जिससे हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप में क्या होता है कि हम एक ब्लॉक बना लेते हैं ब्रैकेट्स को यूज करते हुए। ठीक है, जिसमें हम कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ब्लॉक वेरिएबल एक मैंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वैल्यू जो है वो 60। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक वेरिएबल को यहाँ पे मैं यूज करके डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, चला गया तो बंद कर दे। ओके, ओके, अब अगर हम इसके साथ यूज करें लेट कीवर्ड, ठीक है, तो फिर हम इसको आउटसाइड द जो ब्लॉक है वो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम विद इन द ब्लॉक इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द ब्लॉक जो है वो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट कीवर्ड यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है,
आगे चले हम बात करें कांस्टेंट की, ठीक है। तो हमारे पास तो ये एक एग्जांपल है जिससे मैंने बात की थी